हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आए हैं, जिनके रिटर्न प्रोसेस में अटका हुआ है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिफंड के लेटेस्ट स्टेटस, आईटीआर प्रोसेसिंग का फास्ट हुआ है या नहीं, रिफंड कैसे रिलीज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट रिफंड पर इंटरेस्ट कैसे मिलता है। फ्रेंड्स, बहुत लोग सोचते हैं कि रिफंड लेट मिलने पर कुछ नहीं होता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग लेट करता है तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको रियल डाटा के थ्रू समझाऊंगा कि रिफंड का फ्लो अब कैसे स्टार्ट हो चुका है और आपको आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, 10 फरवरी को गवर्नमेंट ने 2.31 लाख रिटर्न सिर्फ एक ही दिन में प्रोसेस किया है। यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्लियर होता है कि अब सिस्टम स्लो नहीं बल्कि फास्ट मोड में आ चुका है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको जीएसटी, टैक्स, कॉम्प्लायंसेस, ट्रेडमार्क, आईएसओ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और लीगल टैक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो आपको लेटेस्ट अपडेट डाटा आपको देता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट जो नेशनल लेवल का डाटा है। देखिए, अब तक टोटल 8 करोड़ 25 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल हो चुके हैं, जो रिटर्न अब बहुत बड़ा नंबर है। मतलब करोड़ लेवल पर रिटर्न ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब पेंडिंग कितना है? अराउंड सिर्फ आपका 47,21,000 रिटर्न पेंडिंग, प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। और वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, लगभग 11 लाख रिटर्न ऐसे है जो अभी वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। आज हम परसेंटेज में देखेंगे, सिर्फ 5.5 रिटर्न प्रोसेस में पेंडिंग है और सिर्फ 1.03 रिटर्न वेरिफिकेशन पेंडिंग है। फ्रेंड्स, इससे क्लियर होता है कि मेजॉरिटी टैक्स पेयर का काम हो चुका है। अब बहुत कम लोग ही पेंडिंग कैटेगरी में बचे हुए, लेकिन प्रॉब्लम अब यह है कि पेंडिंग कैटेगरी में होते हैं तो उनका अनसर्टेनली ज्यादा होता है। रिफंड आएगा या नहीं, कब आएगा, डिमांड तो नहीं आएगा ऐसा। इसलिए आज के वीडियो में स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका रिटर्न अभी पेंडिंग दिख रहा है। फ्रेंड्स, थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले क्या सिचुएशन था? पहले प्रोसेसिंग काफी स्लो चल रहा था, रिफंड फाइल में महीने तक वेट करना पड़ रहा था, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब लाखों रिटर्न रेगुलर प्रोसेस हो रहे हैं, रिफंड फाइल डेली मूव हो रहे हैं और रिवाइज रिटर्न भी एक्टिव पिक की जा रही है। फ्रेंड्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपार्टमेंट अब 10,000 से ज्यादा रिवाइज रिटर्न हर दिन प्रोसेस कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत टैक्स पेयर अपनी गलती सुधार रहे हैं। किसी ने इनकम मिस कर दिया था, किसी ने डिडक्शन गलत डाल दिया था, किसी ने एआईएस टीआईएस मिसमैच कर दिया था, और जब रिवाइज रिटर्न फाइल होता है तो पहले ये फाइल साइड में पड़ जाता है, लेकिन अब रिवाइज रिटर्न भी प्रायोरिटी में आ रहा है। इसलिए अगर आपकी रिसेंटली रिवाइज किया है तो ये टेंशन लेने के लिए आपको जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, डाटा अपडेट हुआ है 9 फरवरी का। पहले 50,000 से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस में पेंडिंग था, अब पेंडिंग रिटर्न्स की नंबर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। सिर्फ इतने ही नहीं, लास्ट 2 दिन का प्रोसेसिंग ग्राफ देखते हैं तो प्रोसेसिंग वैल्यू क्लियर ऊपर जा रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट ने इंटरनल सिस्टम में कैपेसिटी बढ़ा दिया है, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा ऑटोमेटेड चेक और बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अब बैकलॉग पहले बिल्ड हो गया है, जो कि ग्रेजुअली क्लियर किया जा रहा है। इसलिए अगर आपका रिटर्न थोड़ा लेट प्रोसेस हो रहा है तो इसलिए मानना गलत नहीं होगा कि आपका केस इग्नोर हो गया है, बस वही थोड़ा सा लंबा है और क्वेरी अब फास्ट मूव कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिफंड पर इंटरेस्ट की। बहुत लोगों को ये लगता है कि रिफंड लेट मिलने पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट दे देती है। एक रियल केस से समझते हैं। एक आईटीआर फाइल हुआ था 9 फरवरी को, उस पे रेसिडेंशियल थे। 2025 को रिफंड क्लेम किया गया था 72,000 का, और एक्चुअल जो रिफंड रिसीव हुआ है वो 75,900 का, मतलब एक्स्ट्रा आपको 3,960 का हुआ है। ये अमाउंट क्या है? ये आपका नॉर्मली इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स, रूल बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर लेट प्रोसेस करता है तो 0.5% पर मंथ इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आपका रिटर्न ड्यू डेट 16 सितंबर 2025 से पहले फाइल किया तो इंटरेस्ट काउंट होता है। 1 अप्रैल से इन केस में रिटर्न प्रोसेस हुआ है फरवरी में, इसलिए टोटल 11 मंथ का इंटरेस्ट बना है, और जो 3,960 मिला है वो बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से मिला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिवाइज रिटर्न्स के थ्रू हायर रिफंड के लिए। एक रियल एग्जांपल समझते हैं। रिटर्न प्रोसेस हुआ था 9 फरवरी को, रिवाइज रिटर्न थी। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न था 73,000 का, और लेकिन एक्चुअल जो रिफंड रिलीज हुआ 76,900 हुआ। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि टीडीएस ज्यादा डिडक्ट हो गया था और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम निकले थे, इसलिए एक्स्ट्रा रिफंड मिला। और सिर्फ एक्स्ट्रा रिफंड ही नहीं बल्कि 3,900 का इंटरेस्ट मिला। फ्रेंड्स, जब रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद उनका केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर डाटा क्लियर है, एआईएस टीडीएस मैच हो रहा है और डिडक्शन वैलिड है तो रिवाइज रिटर्न भी स्मूथली प्रोसेस
हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 100% 10% रूल की इस रिफंड क्लेम उन्होंने किसी ने 93,000 का डाला था, उसमें से रिसीव हुआ उनको 98,000, मतलब टैक्स लायबिलिटी उनकी जो थी वो 6,070 का था। अब 10% टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, तो 672 का रूल्स है ये। अगर आपका रिफंड अमाउंट आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी का 10% से ज्यादा होता है तो रिफंड पर इंटरेस्ट मिलता है, या रिफंड 93,000 का है जो कि 670 से बहुत ज्यादा है, इसलिए 11 मंथ का इंटरेस्ट दिया गया है। और फाइनल रिफंड जो आया उनका 93,000 से 360 का हो गया। फ्रेंड्स, ये भी एक रिवाइज रिटर्न का केस है, बस इंटीमेशन में गलती से ओरिजिनल लिख दिया गया था। फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिफंड एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एक रिवाइज रिटर्न किया गया था, आइटर टू रिफंड इशू हुआ 1,400 में। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख के रिफंड ही नहीं, छोटे रिफंड भी एक्टिव प्रोसेस हो रहे हैं। अब एक क्लियर इंपॉर्टेंट सिचुएशन, टोटल रिफंड क्लेम किया गया था 93,500, पहले ही ओरिजिनल रिफंड प्रोसेस हो चुका था और मेजर रिफंड आ चुका था, बट बाद में रिवाइज रिटर्न फाइल हुआ था और जो रिफंड आया था वो 14,480 का। ये सिर्फ बैलेंस रिफंड है। फ्रेंड्स, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि बाकी रिफंड का क्या हुआ है, इसलिए हमेशा ओरिजिनल इंटीमेशन और रिवाइज इंटीमेशन दोनों को कंपेयर करें। रिफंड फ्रेंड्स, आप फाइनल समरी समझ लीजिए। रिफंड कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रहा है, बैकलॉग क्लियर हो रहा है, रिवाइज रिटर्न भी फास्ट प्रोसेस हो रहा है। 10,000 से ज्यादा रिफंड डेली 100 अभी के टाइम के हिसाब से देखें तो एवरेज हो रहा है। अगर आपको रिफंड अभी पेंडिंग है तो अपना रिटर्न स्टेटस जरूर चेक कीजिए। ई वेरीफाई पेंडिंग को हो तो उसको जरूर कंप्लीट चेक कीजिए। सेक्शन 140 इंटीमेशन ध्यान से देखिए। अगर AIS मिसमैच हो, TIS इशू है या डिमांड नोटिस आया हो तो ब्लाइंडली इग्नोर मत कीजिए। प्रोफेशनल से रिटर्न रिवाइज करवा लीजिए, सेफ रहता है। फ्रेंड्स, रेगुलर टैक्स, GST कॉम्प्लायंसेस, ट्रेडमार्क, ISO के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लीगल टैक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लीगल टैक्स आपको हमेशा प्रैक्टिकल और करेक्ट गाइडेंस देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे कॉम्प्लायंस, स्टे अपडेट विद लीगल टैक्स।